नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय जनरल इलेक्शन 2024 चल रहे हैं और पांचवें चरण में हम लोगों ने पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाई। मैंने देखा कि हमारे कई सारे मित्रों को सभी सामग्री को जमा करते वक्त बहुत सारी परेशानियां आई। बहुत सारे मित्रों ने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म बनाए और बहुत बढ़िया से जमा किया और हमारे सभी मित्रों ने, जितने भी हमारे मतदान अधिकारी थे, बहुत बढ़िया से चुनाव को संपन्न कराया। तो जो फॉर्म बनाने की जो थोड़ी-सी समस्या आ रही है, इसके लिए हमने उन सभी फॉर्मों को एक क्रम में लगा लिया है, जिनको आपको मतदान पूर्ण होने के बाद मोहली मंडी प्रतापगढ़ में जमा करना है। तो आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं कि वो कौन-कौन से फॉर्म हैं। तो पहला जो फॉर्म हमारा है, वो है रिसीविंग। रिसीविंग 2 मिलेगी। जब हम जमा करने जाएँगे तो एक हमारे पास रहेगी, एक वहाँ पे हो जाएगी, जिससे ये प्रूफ रहेगा कि हमने क्या रिसीव कराया है। तो इसे आप सबसे पहले नंबर 1 पे लगाइए, क्योंकि इस रिसीविंग में पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है कि आपको किस पैकेट में क्या रखना है। आपको 6 पैकेट बनाने हैं, 6 पैकेट में क्या-क्या रखना है, सारी चीज़ें इस रिसीविंग में लिखी है और इसी के अनुसार ही सारी चीज़ें ली जाएँगी। तो इस रिसीविंग को ले लीजिएगा, 2 प्रतियों में इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें मशीनों की संख्या वगैरह लिखनी रहेगी, तो आप इसको लिख करके अपने बूथ स्थल का नाम वगैरह लिख कर इसको भर के तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी की डायरी जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और ये 3 पेज का होता है और इसे बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा आप लोग। पीठासीन अधिकारी की डायरी पूर्ण हो जाने के बाद लास्ट में आपको एक लाइन जरूर लिखनी है कि मतदान शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण हुआ। पीठासीन अधिकारी की वहां पे दस्तखत, मोबाइल नंबर, डेट ये जरूर पड़ी होनी चाहिए। तीसरा फॉर्म हमारा है विजिटर सीट। आप विजिटर सीट स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये विजिटर सीट केवल एक पन्ने का फॉर्म है और इसमें जो भी अधिकारी हमारे बूथ पे विजिट करने आएंगे, वो अपना नाम लिखेंगे, अपना पद लिखेंगे, आपके बूथ पे कितने प्रतिशत, कितने महिला, कितने पुरुषों ने मतदान किया है, उनका ब्यौरा डालेंगे और मतदान कैसा चल रहा है। ज्यादातर मतदान शांतिपूर्ण ही होता है, तो वो लिख के जाएंगे। तो ये विजिटर सीट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, जब हम लोग बैलेट बॉक्स में मतदान कराया करते थे, तो वहां पे हम लोग मत पत्रों से मतदान हुआ करता था, तो हम लोग मत पत्र लेखा तैयार करते थे। लेकिन इस समय हमारा ईवीएम से मतदान हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतों का लेखा तैयार करेंगे। तो एक फॉर्म होता है जिसे मतों का लेखा या 17 या 17C फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म को आप ले लीजिएगा, कम से कम इसकी 5 प्रतियां आप तैयार करिएगा। आपसे ये कहा जा सकता है कि आप अपनी मशीनों पे कम से कम एक-एक प्रति सभी पे आप इसको बांध दीजिए और ये कहा भी जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 5 प्रति तैयार कर लेंगे मशीनों पे बांधने के लिए, प्लस 2 प्रति आप वहां पे जमा करने के लिए। आप मतपत्र लेखा का जो प्रारूप है उसे देख लीजिए, ये 2 पेज का होता है, प्रारूप आपके सामने है। PS05 ये 1 पेज का फॉर्म है, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें कितने महिलाओं ने मतदान किया, कितने पुरुषों ने मतदान किया और ढेर सारी जानकारियां होती हैं। तो PS05 इसके 2 प्रतियों में आप इसे तैयार कर लीजिएगा और ये हैंड टू हैंड ही आपको देना है। लिफाफों में इन्हें पैक नहीं करना है। यहाँ पे हमने जितने भी चीजें लिखी है, इन्हें लिफाफों में ना पैक करके आप हाथ में ही लिए रहिएगा। छठवां है प्रारूप 10। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे इसको 3 भागों में बांट दिया है। ये फॉर्म आप तैयार कर लेंगे, इसमें आपकी पूरी ब्यौरा आप लिखते जाएंगे। अब यहाँ से हमारे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और मतदान की प्रक्रिया शुरू करने का पहला चरण है मॉक पोल। आप लोग मॉक पोल कराएंगे और मॉक पोल कराने के लिए पहला फॉर्म आप भरते हैं प्रारूप 10, जिसे कहते हैं अभिकर्ता नियुक्ति। जो आपके यहाँ अभिकर्ता आएंगे, जो अभ्यर्थी हैं उनके जो अभिकर्ता होंगे, उनके लिए प्रारूप 10 फॉर्म भरेंगे और बाकायदे उनकी जो है आप नियुक्ति करेंगे और उन्हें आप एक जो है कार्ड देंगे। एक आपको मिला है जिसपे लिखा हुआ मतदान अभिकर्ता। तो ये मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करेंगे। ये 5 से 8, 3, 4 जो भी होंगे उतने फॉर्म आप लेकर के ये भरेंगे और फिर उसके बाद आप मॉक पोल प्रमाण पत्र इसे ले लेंगे और ये 2 प्रतियों में होगा। मॉक पोल प्रमाण पत्र पे आपको खुद ही लिखना होगा सब कुछ। इसमें जितने अभ्यर्थी हैं, अब इसमें अपने प्रतापगढ़ में जो चुनाव होने वाला है, उसमें संख्या जो है अभ्यर्थियों की ज्यादा है।
मॉक पोल प्रमाण पत्र में मैक्सिमम 16 लोगों की संख्या है, 16 अभ्यर्थियों के नाम लिखे जा सकते हैं। लेकिन जब 16 से ज्यादा हो जाएंगे तो आपको ये 2 पत्र लेने पड़ेंगे और 2-2 पेज के रहेंगे। तो ये पूरा आपको भरना पड़ेगा मॉक पोल प्रमाण पत्र, जिसमें जब मॉक पोल आप करेंगे तो उसमें आपने किस अभ्यर्थी को कितने वोट डाले, वीवीपैट की पर्चियों से उनका मिलान होगा और सीयू कंट्रोल यूनिट से उनका मिलान होगा, सब सही पाया जाएगा तो आप इसको भरते जाएंगे। और वही जो आपने वीवीपैट सीयू से मिलान किया है, मशीन को देखा कि सही है, वो सारी जानकारी पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 में आप इसको दर्ज करेंगे और इन तीनों पे सभी अभिकर्ताओं के दस्तखत आप कराएंगे। ये प्रक्रिया आप लगभग 6:45 यानी कि 7 बजने में 15 मिनट बाकी रहेंगे तब तक आप इसको पूर्ण कर लेंगे। और जब वीवीपैट में जो मॉक पोल की पर्चियां निकलेंगी उनको क्या करेंगे, एक काले रंग के लिफाफा, देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है काले रंग के लिफाफे में जो है ये, उसको क्या करना है, काले रंग के लिफाफे में ये लिखा है मैंने, वीवीपैट पर बांधना है। मॉक पोल की जो पर्चियां निकलेंगी उसको काले रंग के लिफाफे में रख करके, लिफाफे में आप सील बंद नहीं करेंगे, उसे वीवीपैट पे बांध के जमा करना है। तो उसे आप जो है अलग से अपने पास रखे रहेंगे। तो ये आपके मॉक पोल हो गया। अब आप जो है सही सही मतदान प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आप 7 बजे शुरू करेंगे। तो पीठासीन अधिकारी घोषणा करेंगे मतदान पूर्ण होने प्रारंभ होने से पहले कि हमारी सभी मशीनें अच्छे से काम कर रही हैं, उनमें जिस पे बटन दबाया जा रहा है उसी को जो है वोट पड़ रहा है। ढेर सारी चीजें हैं, ये पीठासीन अधिकारी की घोषणा में बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, उनको आप भर करके सभी एजेंटों के दस्तखत करा के इसको आप जो है इसे अपने पास रख लेंगे। तो पहला भाग 1 है पीठासीन अधिकारी की घोषणा। इसको भी कहा गया है फॉर्म लिफाफों के अंदर पैक करने के लिए, लेकिन आप इसे लिए रहेंगे क्योंकि ये हैंड टू हैंड आपसे लिया जाएगा। मतदान समाप्ति की घोषणा, आप दिन भर का पूरा काम हुआ, ये फॉर्म आप पूरा काम करते गए, पीठासीन अधिकारी में दिन भर का पूरा हर 2 घंटे में ब्यौरा आपने दर्ज किया। शाम के 6 बजे आप मतदान समाप्त की घोषणा करेंगे। तो उसके लिए मतदान समाप्त की घोषणा भाग 2 ये फॉर्म है, इसे आपको भरना है। इसे आप अच्छे से भर के सभी एजेंटों की दस्तखत करा लेंगे। अब ये आपके विवेक पे काम करता है कि आप दस्तखत कैसे करानी है, कब करा लेनी है, क्योंकि एजेंट कभी कभी गायब भी हो जाते हैं शाम को। अब मतदान समाप्त की घोषणा कर दी, फिर क्लोज बटन दबानी है। ध्यान रखना है क्लोज बटन हमको मतदान समाप्त की घोषणा करने के बाद ही दबानी है। अगर क्लोज बटन पहले दब गई तो फिर आपको दूसरी मशीन मंगानी पड़ेगी चुनाव कराने के लिए। तो मतदान पूर्ण होने पे क्लोज बटन आपने दबाया। इसका भी एक फॉर्म है जिसे भाग 3 बोल रहे हैं, इसे आप निकाल लेंगे और इसका जो है इसको भी पूरा भर करके सभी अभ्यर्थी अभिकर्ता से दस्तखत करा लेंगे। अब क्या करेंगे, आपका चुनाव पूर्ण हो गया, आपने जो है मशीन को क्लोज कर दिया। तो आपका फिर एक और घोषणा करेंगे मोहर बंद करने के पश्चात है। मशीनों को मोहर बंद करना है, लॉक से आप उसे मशीनों को सील कर देंगे उनके बॉक्स में। और उसको क्या है, उसका जो फॉर्म है मशीनों को मोहर बंद करने का घोषणा जो फॉर्म है उसे आप क्या करेंगे, उसे भी भर के सभी जितने एजेंट हैं अभिकर्ता हैं उनसे जो है आप दस्तखत करा लेंगे। अब देखिए आपके सारे काम ये हो गए हैं। हमने भाग सी में इतने काम रखे हैं कि एक क्या है कि वीवीपैट की बैटरी, शाम को ही आप वीवीपैट की बैटरी निकालेंगे और उसको एक लिफाफे में पैक करेंगे। उस पर पूरी डिटेल जो आप लिफाफा के ऊपर डिटेल भर रहे हैं कि कहाँ चुनाव हो रहा है, मतदान स्थल का नाम क्या है, पीठासीन अधिकारी का नाम क्या है, दस्तखत, ये सारी चीजें करके इसको बैटरी को आप एक लिफाफे में लिए रहेंगे क्योंकि आपको अलग से कोई बॉक्स वगैरह दिया नहीं गया है। तो इसको आपको हैंड टू हैंड बैटरी देनी है, तो इसे आप एक लिफाफे में पैक कर लेंगे। अब देखिए हमने तभी कहा था जब आप मॉक पोल कराएंगे, वीवीपैट से जो मॉक पोल की पर्चियां निकलेंगी उन पर्चियों को काले रंग के लिफाफे में रख करके आप अपने पास लिए रहेंगे। जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो उस काले रंग के लिफाफे को वीवीपैट पे आपको बांधना है, क्योंकि जमा करते वक्त आपको उस लिफाफे को लिफाफे के अंदर रख के नहीं जमा करना है। वो कहेंगे कि उस लिफाफे को निकाल करके आप वीवीपैट पे बांधिए। अगर आपने मोहर बंद और सील बंद लिफाफे कर देंगे तो आपको समस्या आ जाएगी। मतदाता रजिस्टर, जो आपका मतदान अधिकारी द्वितीय है उनके पास मतदाता रजिस्टर 17A या 17 का ये होगा। इसे भी आप सील बंद ना करके अपने पास ही रखेंगे क्योंकि जमा करते वक्त इसको भी हैंड टू हैंड आपको देना है। सभी मशीनें आपको देनी है, सीयू, बीयू, वीवीपैट। ये आपके पास कितनी मशीनें होंगी, ये आपके पास 4 मशीनें हो जाएंगी, क्योंकि प्रतापगढ़ में 25 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे अभ्यर्थियों की संख्या 16 से ज्यादा है, तो 2 बैलेट यूनिट वहां पे उपयोग होंगे, इसलिए वहां पे मशीनों की संख्या
4 हो जाएंगी। तो इन मशीनों को आपको देना रहेगा। अच्छा देखिए, लिफाफे जो आपके पास है, 6 तरह के लिफाफे हैं। लिफाफों के ऊपर स्पष्ट लिखा है कि उसके अंदर कौन सा लिफाफा आपको रखना है। लेकिन मैंने ये जो फॉर्म आपको लिए बाहर निकाल कर रखे हैं, इनके बारे में भी लिखा है कि इनको भी उसमें रख करके सील बंद करना है। लेकिन आप सील बंद ना करके इसको हाथ में ही रखिए। तो आपके 6 प्रकार के लिफाफे हैं, और लिफाफों को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके ऊपर लिखा है। जैसे कोई भी मास्टर लिफाफा है, मान के चलते हैं जो पहला मास्टर लिफाफा है तो उस पर लिखा होगा 1 by 1। जो दूसरा मास्टर लिफाफा है उस पर लिखा होगा 1/2। जो तीसरा है, माफ कीजिएगा, ये होगा 1/2/1। जो तीसरा है उस पे है 3/1। इसी तरह जो चौथा है 4/1। ये मास्टर लिफाफा के ऊपर एक संख्या लिखी हुई है इस तरह के बॉक्स में। इस संख्या से इतना आसान हो गया है कि आप फट से जो है सभी लिफाफों को छांट लेंगे। अब इसके अंदर जो लिफाफे रखने हैं उन पे संख्या लिखी होगी 1/2, 1/3, 1/4। इसके अंदर 3 ही लिफाफे रखने हैं। ऐसे इस पे भी लिखा होगा 2/2, 2/3, 2/4, इस तरह से। और जो चौथे रंग का लिफाफा है, चौथा लिफाफा, ये पीले रंग का लिफाफा है, और सबसे ज्यादा इसी में आपको लिफाफे पैक करने हैं। 12 लिफाफा इसके अंदर आपको रखने हैं। तो इस तरह से आप 6 लिफाफे इस प्रक्रिया से बहुत जल्दी छांट लेंगे, और उन लिफाफों को भी आपको जमा करना है। इतने फॉर्म आप बाहर अपने हाथ में लेकर के बाकी चीजों को लिफाफे के अंदर पैक करके आपको जमा कर देना है। अब देखिए, आपको एक थैला भी मिला होगा। थैले के अंदर आप में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माचिस है, पेन है, और पटरी है, धागा है, और भी बहुत सारी सामग्रियां हैं। तो जो सामग्रियां बची हुई हैं उसको थैले के साथ में ही आप एक अलग काउंटर पे जमा करने जाएंगे। तो उस काउंटर पे उस थैले को लेने से पहले आपसे कहेंगे कि वो ब्रास सील हमें दे दीजिए। ब्रास सील आपको उनको हाथ में ही देना है, तो इसलिए ब्रास सील हमेशा जेब में लिए रहिएगा। हो सकता है कि जब ये फॉर्म आप जमा करते हो उसी समय आपसे ब्रास सील मांगे। ब्रास सील अगर आप नहीं देंगे तो आपसे ये सामान जमा नहीं कराएंगे। तो ब्रास सील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग जो है जेब में संभाल के रखे रहिएगा, उसके बिना जमा नहीं होने पाएगा। तो ब्रास सील आपको हाथ में ही देनी है, और अन्य सामग्रियों का थैला आपको अलग से दे देना है। इस तरह से हम देखते हैं कि इतने फार्मों में हमारा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाता है। कुछ प्रक्रिया, कुछ फॉर्म बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि टेंडर वोट हो गया, चैलेंज वोट हो गया। इन सब वोटों के लिए हमको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। कोई कोई घटना हो गई तो हमको सीओ को रिपोर्ट करनी होगी, तो इन सब चीजों के लिए अलग से फॉर्म भरना है। लेकिन आजकल जो मतदान हो रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, उन फॉर्मों को भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमको इतने ही फॉर्मों में हमारी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जा रही है। अगर कहीं किसी फॉर्म को जरूरत पड़ती है तो आप उन फॉर्मों को निकाल के भर सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्रम से आप इसको बना लीजिए। आपके सभी सामान, सभी सामग्री 2 मिनट में आपकी जमा हो जाएगी, और मतदान प्रक्रिया को भी आप अच्छी तरीके से